एक दिन महात्मा बुद्ध अपने आश्रम में विश्राम कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, हे बुद्ध, मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। मैंने सुना है कि आपको परम ज्ञान उपलब्ध हुआ है। मैं भी परम ज्ञान को पाना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे ज्ञान का मार्ग दिखाएंगे। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराकर उससे पूछा, तुम्हें मुझसे इतनी उम्मीद क्यों है? वह व्यक्ति बोला, मैंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा इस दुनिया को समझने में निकाल दिया है और मुझे यही समझ में आया है कि इस संसार के सभी लोग स्वार्थी हैं। सभी सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। कोई किसी की सहायता नहीं करना चाहता और ना ही कोई किसी को समझना चाहता है। सभी तरफ अंधकार है। यहाँ बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं। ऐसे ही आप हैं। हे बुद्ध, आप भी निस्वार्थ सभी की मदद करते हैं और लोगों को ज्ञान की शिक्षा देते हैं। महात्मा ने उससे पूछा, तुम्हें इस दुनिया में अंधकार ही अंधकार क्यों दिख रहा है? उस व्यक्ति ने कहा, मैंने अपने जीवन में अंधकार ही देखा है। मुझे अपने पिता से बहुत उम्मीद थी कि वह मेरा विवाह उस लड़की के साथ कर देंगे जिससे मैं प्रेम करता हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने मेरा विरोध किया और मेरा विवाह किसी दूसरी लड़की के साथ करा दिया। मुझे अपनी उस पत्नी से भी बहुत उम्मीद थी कि वह मेरा अच्छे से ख्याल रखेगी और मेरे सभी कार्यों में मेरा साथ देगी। मैं एक कवि था, परंतु मेरी पत्नी को कविताओं में कोई रुचि नहीं थी। वह चाहती थी कि मैं कविताएं लिखना छोड़ दूं और कोई कार्य शुरू कर दूं, कोई ऐसा कार्य जिससे अधिक धन प्राप्त हो। और इसी बात को लेकर वो मुझसे हर दिन झगड़ा करती थी। उसने मेरे जीवन को नर्क बना दिया था। तभी मैंने निश्चय किया कि मैं अपना घर परिवार त्याग दूंगा और फिर दोबारा कभी घर वापस नहीं आऊंगा। और एक दिन मैंने ऐसा ही किया। मैंने अपना घर त्याग दिया और अपने एक मित्र के पास आ गया। मुझे उम्मीद थी कि वह मेरा मित्र मेरी सहायता करेगा, लेकिन उसने भी मेरी सहायता नहीं की। तब मुझे समझ में आ गया कि इस दुनिया में सभी लोग अपने ही स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। कोई किसी को नहीं समझता और ना ही किसी की सहायता करना चाहता है। इसके बाद मैं साधुओं और सन्यासियों के साथ रहने लगा और उनसे मैंने बहुत सी ज्ञान की बातें सीखी। उन साधुओं के साथ रहकर मैंने जाना कि ये दुनिया एक माया से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इंसान भ्रमित हो जाता है और इस माया में ही पड़ा रहता है। मैं खुशनसीब था कि मैं माया के जाल से बाहर निकल आया। अब मैं आपके पास इसी उम्मीद के साथ आया हूँ कि आप मुझे ज्ञान के ऊंचे शिखर तक ले जाएंगे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। क्या तुम उस कार्य को करने के लिए तैयार हो? वह व्यक्ति बोला, हाँ भंते, आप जो भी बोलेंगे मैं उस कार्य को करने के लिए तैयार हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक घड़ा देता हूँ। उस घड़े के ऊपर मैंने अपने हाथों से कलाकृति बनाई है। तुम्हें इस घड़े की रक्षा करनी है और मुझे उम्मीद है कि तुम इस घड़े को कभी टूटने नहीं दोगे। वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, बस इतनी सी बात है, मैं इस घड़े की अच्छी तरह से रक्षा करूंगा। महात्मा ने कहा, एक बात और, तुम्हें रोज सुबह उठकर आश्रम में सभी के लिए जल की व्यवस्था करनी है। आश्रम की साफ सफाई करनी है। जो भिक्षु ध्यान कर रहे हैं उनकी सेवा करनी है तथा सभी भिक्षुओं के साथ भिक्षा मांगने के लिए नगर में जाना है और वापस आकर सभी के लिए भोजन की व्यवस्था भी करनी है। और जब तक तुम्हें मैं ना कहूँ, तुम्हें ध्यान सभा में आने की अनुमति नहीं है। सही समय आने पर मैं ही तुम्हें ध्यान के लिए बुलाऊंगा। यदि तुमको मुझसे कोई बात करनी हो तो तुम यही घड़ा लेकर मेरे पास आना, तभी मैं तुमसे कोई बात करूंगा। वह व्यक्ति बोला, ठीक है बुद्ध, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। वह व्यक्ति बहुत मन से अपने कार्य में लग गया। ऐसा करते करते उसे 1 महीना बीत गया, परंतु महात्मा ने उसे अपने पास नहीं बुलाया। तब वह खुद ही बुद्ध के सामने उपस्थित हो गया, लेकिन बुद्ध ने उस व्यक्ति से कोई बात नहीं की। तभी उसे याद आया कि बुद्ध ने कहा था कि अगर मेरे से बात करनी हो तो वह घड़ा अपने साथ लेकर आना। वह व्यक्ति घड़ा लेकर महात्मा बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ। घड़ा देखकर बुद्ध बोले, क्या तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है? वह व्यक्ति बोला, हे बुद्ध,
मुझे यहाँ इस आश्रम में काम करते करते 1 माह से ज़्यादा का समय हो गया है। काम तो ठीक है, परंतु आपने मुझे अभी तक अपनी सभा में नहीं बुलाया। महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा, सही समय आने पर मैं तुम्हें खुद ही अपने पास बुला लूँगा। महात्मा की बात सुनने के बाद वह व्यक्ति वहाँ से चला गया और फिर से अपने काम में लग गया। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए। वह व्यक्ति घड़ा लेकर फिर से बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ और फिर से बुद्ध से कहा, आपने मुझे सभा में अभी तक भी नहीं बुलाया। महात्मा ने फिर से उसे वही जवाब दिया कि सही समय आने पर मैं अपने आप ही तुम्हें बुला लूँगा। वह व्यक्ति फिर से अपने कार्य में लग गया और ऐसे ही करते करते 1 माह और बीत गया। अब उस व्यक्ति के धैर्य की सीमा समाप्त हो रही थी। वह महात्मा बुद्ध के एक और शिष्य के पास गया और उससे बोला कि बुद्ध मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। मुझसे बाद में आए व्यक्तियों को बुद्ध ने अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करके अपनी सभा में ध्यान और ज्ञान सीखने की अनुमति दे दी है, परंतु उन्होंने मुझसे कहा। महात्मा बुद्ध के दूसरे शिष्य ने उस व्यक्ति को बीच में ही रोकते हुए कहा, बुद्ध ने जो भी तुमसे कहा है वह सिर्फ तुम्हारे लिए था, उसे किसी को मत बताओ। बुद्ध तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। जो घड़ा उन्होंने तुम्हें दिया है उस घड़े को उन्होंने खुद अपने हाथों से सजाया है। अभी तक वह घड़ा किसी को भी नहीं मिला है। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि वह घड़ा तुम्हें मिला है। अब वह व्यक्ति रोज की तरह ही उस घड़े को लेकर बुद्ध के पास चला जाता और वही सवाल दोहराता, लेकिन बुद्ध भी उसे पहले वाला जवाब देकर वापस भेज देते थे। आखिर एक दिन उस व्यक्ति का धैर्य जवाब दे गया और वह घड़ा लेकर बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ और गुस्से में महात्मा से कहा, आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं। मैं इतने महीनों से यहाँ काम कर रहा हूँ, परंतु आपने एक दिन भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया और ना ही कभी मुझे ध्यान सभा में आने की अनुमति दी है। आखिर आप मुझे कब कहेंगे, मैं कब सीखूंगा और कब मुझे ज्ञान मिलेगा? आप मेरा नाजायज फायदा उठा रहे हैं। इस घड़े को देकर आपने मुझे गुलाम बना लिया है। जब मुझे बात करनी होती है तब मैं इस घड़े को साथ लेकर आपसे बात करता हूँ। अब तो मुझे इस घड़े से भी नफरत हो गई है। मुझे उम्मीद थी कि आप मुझे ज्ञान देंगे, लेकिन आप मेरी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, जल्द ही मैं तुम्हें सभा में बुलाऊंगा। वह व्यक्ति आग बबूला होते हुए बोला, अब मुझे आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि आपको कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। ज्ञान प्राप्ति का आप झूठा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब मुझे आपके इस घड़े की जरूरत भी नहीं है। इतना कहकर उस व्यक्ति ने घड़े को जमीन पर दे मारा, जिससे घड़े के टुकड़े टुकड़े हो गए। महात्मा बुद्ध जमीन पर पड़े घड़े के टुकड़ों को अपने कपड़ों में समेटने लगे। यह देखकर वह व्यक्ति थोड़ा लज्जित हो गया और बुद्ध से क्षमा मांगते हुए बोला, हे बुद्ध, मुझे क्षमा करें, मुझे क्रोध आ गया था। महात्मा बुद्ध ने उससे मुस्कुराते हुए कहा, समय आ गया है, अब तुम सभा में उपस्थित हो सकते हो। बुद्ध उस व्यक्ति को सभा में ले गए और सभा में अपना प्रवचन शुरू किया। बुद्ध ने कहा, इस दुनिया में दुख का कारण है किसी वस्तु से अपने आप को जोड़ना। जब हम किसी से कोई उम्मीद लगा लेते हैं और वह उम्मीद पूरी नहीं होती, तो उम्मीद टूटने की वजह ही हमारे दुख का कारण होती है। एक पिता को अपने पुत्र से उम्मीद होती है कि उसका पुत्र उसके दिखाए रास्ते पर चलेगा। ऐसे ही एक पुत्र को अपने पिता से उम्मीद होती है कि उसके चुने हुए रास्ते पर उसके पिता उसकी सहायता करेंगे। कुछ उम्मीदें एक पति को अपनी पत्नी से होती हैं और दूसरी तरफ एक पत्नी भी कुछ उम्मीदें अपने पति से रखती है। देखा जाए तो इस दुनिया में सभी लोग एक दूसरे से कुछ ना कुछ उम्मीदें रखते हैं, लेकिन खास बात यह है कि उम्मीदें तो एक की ही पूरी होती हैं और दूसरे की पूरी नहीं होती। यही उम्मीदें पूरी ना होने के कारण क्रोध का रूप ले लेती हैं। क्रोध बुद्धि का नाश कर देता है। तब व्यक्ति क्रोध में अपना ही नुकसान कर लेता है। क्रोध गर्म कोयले को अपनी हथेली पर रखने के समान है, जो हम किसी दूसरे की तरफ फेंकना चाहते हैं, लेकिन वह कोयला पहले ही आपके हाथ को जला देता है। बुद्ध ने उस टूटे हुए घड़े को व्यक्ति के सामने रख दिया और बोले, क्या तुम इस घड़े को वापस जोड़ सकते हो?
वह व्यक्ति बहुत लज्जित हुआ और हाथ जोड़कर बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी जो मैंने ऐसा काम किया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। तुमने जिंदगी भर सिर्फ दूसरों से ही उम्मीदें रखी हैं और जब तुम्हारी उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो तुम क्रोध में आकर वहां से भाग गए। इसमें तुम्हारा ही नुकसान हुआ है। वह व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, क्या हमें किसी से भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? बुद्ध ने कहा, जब भी तुम दूसरों से अपने स्वार्थ के लिए उम्मीदें करोगे तो तुम दुख ही पाओगे, लेकिन यदि तुम दूसरों को सुख देने की उम्मीदें करोगे तब तुम खुद भी सुख पाओगे और दूसरों को भी सुख दोगे। वह व्यक्ति बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, मुझे क्षमा करें और मुझे अपने आचरण में जगह दें, मैं भी परम ज्ञान के रास्ते पर आगे निकलना चाहता हूँ। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, पहले तुम अपने घर वापस जाओ और अपनी पत्नी और अपने पिता से क्षमा मांगो तथा अपना गृहस्थ जीवन जियो। वह व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, क्या मुझे ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं है? आप मुझे क्यों यहाँ से वापस भेज रहे हैं? बुद्ध ने कहा, जिस इंसान को ज्ञान प्राप्ति की लालसा है वह इंसान गृहस्थ जीवन से भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तब परिवार के सदस्य रास्ते में रुकावट नहीं बनते बल्कि सहयोगी हो जाते हैं। अभी तुम्हें दुनिया में सिर्फ अंधकार ही नजर आता है। पहले तुम जीवन में देखो कि प्रकाश कहाँ है। बच्चों से संपर्क करना और ध्यान सीखना, तब तुम धीरे धीरे परम शांति की खोज पर आगे निकलोगे और तुम्हें रास्ता नजर आएगा जिस पर चलकर तुम परम शांति को हासिल कर सकोगे। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिरकर धन्यवाद करने लगा और अपने घर वापस लौट गया। यह देखकर बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, हे महात्मा, आप सभी को अपने संग में सम्मिलित कर लेते हैं, फिर आपने इस व्यक्ति को वापस क्यों भेज दिया? महात्मा बुद्ध ने कहा, इस दुनिया में बुद्धि के विकास और ज्ञान के प्राथमिक चरण को पार करने के लिए दुनिया से ही होकर गुजरना पड़ता है। कोई भी इंसान दुनिया से दूर रहकर या फिर सीधे ही सन्यासी होकर ज्ञान के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। इसके लिए उसे इस संसारिक जीवन में रहना होगा, तभी वह आगे की यात्रा आरंभ कर सकता है। उस व्यक्ति ने अभी तक सांसारिक जीवन को जाना ही नहीं था। जैसे ही वह सांसारिक जीवन को जान लेगा वैसे ही वह अपने आप ध्यान और ज्ञान के मार्ग को खोज लेगा।